नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं पिंकेश और आज मैं बात करने वाला हूं वेदांता की डीलिस्टिंग के बारे में। तो बेसिकली जो है शेयर को बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि शेयर इसका बढ़ते जा रहा है और ऐसे केस के अंदर में ये झांसा तो नहीं है रिटेल इन्वेस्टर्स को, हमारे प्यारे प्यारे रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने का। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर डीलिस्टिंग से लेकर जो है मैं थोड़ा नाराज़ हूँ। मैं नाराज़ हूँ कि किस तरह से कुछ प्रमोटर्स जो है डीलिस्टिंग के चक्कर में जो है शेयर होल्डर्स को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बिकॉज आप जनवरी में देखेंगे वेदांता का प्राइस आप देखेंगे तो लगभग 150-160 का था और आज वो डीलिस्टिंग के द्वारा जो है यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं 80-90 रुपए। तो ऐसे केस के अंदर में वो शेयर होल्डर का क्या जिसने 120-130 में वेदांता का शेयर लिया था, ये समझ के कि एक वैल्यू बाय हो सकता है, कंपनी आगे जाके जो है काफी अच्छा कर सकती है। वहीं वेदांता का जो है हिंदुस्तान जिंक के अंदर में काफी अच्छा स्टेक है। ऐसे केस के अंदर में अगर मैं वेदांता का शेयर खरीद रहा हूं तो एक प्रकार से मुझे हिंदुस्तान जिंक के अंदर में भी एक ओनरशिप मिलती है। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यूएशन देखता हूँ जो मैं इस स्लाइड्स के अंदर में आपको शेयर करूंगा, तो दोस्तों ऐसे केस के अंदर में बहुत ही अनफॉर्चुनेट डिसीजन दिख रहा है। यहाँ पर दोस्तों एक प्रकार से आप बोलेंगे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने वाली चीज दिख रही है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। हालांकि जो चीजें जो है मैं आपको बताऊंगा, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपको समझ में आ जाएगा आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर में। तो दोस्तों वेदांता की बात करते हैं। सबसे पहले मेटल ऑयल पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी है दोस्तों। ये होने वाली है पब्लिक लिस्टेड से पब्लिक अनलिस्टेड, यानी कि एक बार इसके शेयर्स अनलिस्टेड हो गए तो आप इसको शेयर मार्केट में बेच नहीं पाएंगे। और दोस्तों ये शेयर्स जो है फिर आपको बेचने रहेंगे तो आपको बात करनी पड़ेगी, कोई एक्सचेंज ट्रेडिंग वगैरह नहीं होगी, इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास में जाना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी फर्म्स अवेलेबल है जो इस तरह का काम करती है। मेरे को 2-4 कॉल्स भी आते रहते हैं हर महीने कि ये शेयर्स आप ले सकते हो। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का जब शेयर था, अनलिस्टेड शेयर जो है बेचने के लिए बात आएगी तो ऐसा होता रहता है। अनलिस्टेड शेयर्स भी बिकते हैं लेकिन उतनी आसानी से नहीं बिकते हैं जितनी आसानी से आप लोग लिस्टेड शेयर्स बेच सकते हैं। कंपनी क्यों अनलिस्ट होती है? तो सबसे पहले वो अपने आप को रिस्ट्रक्चर करना चाहती है। अनलिस्ट होने के बाद में क्या होता है, दूसरी कंपनीज को एक्वायर करना एंड ऑल दैट जो है उसके लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स बहुत ही कम हो जाती है। आपको अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं करने पड़ते क्वार्टर बेसिस पर। तो इसीलिए जो है कई कंपनीज अनलिस्ट होना चाहती है। इसके अलावा जो है प्रमोटर्स जो है अनलिस्ट होने के लिए क्या लगता है, प्रमोटर्स को 75% स्टेक खरीदना पड़ता है। तो बेसिकली 75% स्टेक खरीदने के बाद ही वो जो है अनलिस्ट कर सकते हैं। तो प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ाना चाहता है और इसमें जो है कंपनी शेयर होल्डर्स को अट्रैक्टिव प्राइस देगी पब्लिक शेयर होल्डर्स को, ताकि वो जो है अनलिस्टिंग में ये ऑफर को एक्सेप्ट कर ले और शेयर्स जो है वो प्रमोटर्स को बेच दे। अब दोस्तों मेटल और माइनिंग इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या चल रहा है कि एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हाई कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत पैसा लगता है इसके अंदर में, प्लांट मशीनरी पे बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है। सेकंड चीज दोस्तों बहुत ज्यादा डेट भी लेनी पड़ती है इसके अंदर में, तो हाईली लिवरेज रहती है। और दोस्तों रिसेंटली आपने देखा होगा ऑयल के प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा गिर गए। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा मेटल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर गए, डिमांड श्रिंक होती जा रही है। तो ऐसे केस के अंदर में जो मेटल माइनिंग सेक्टर की कंपनीज है उसके वैल्यूएशंस पे प्रॉब्लम जाएगा, बिकॉज डिमांड जो है उनका कम होते जा रहा है, तो उनकी जो अर्निंग फोरकास्ट है वो कम होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे केस के अंदर में वेदांता का भी प्राइस जो है लगभग 2/3 से आप देखेंगे वेदांता का भी प्राइस जो है वो भी कम आया। ऐसे में आप देखेंगे वेदांता के अंदर में भी शार्प फॉल देखने को मिला। अब वेदांता के साथ में इश्यूज क्या है कि वेदांता कैंस ऑयल एंड गैस जो कि एक लोकल ऑयल एक्सप्लोरेशन यूनिट है उसमें अपना माइनॉरिटी स्टेक सेल बेचना चाहती थी, लेकिन क्योंकि ऑयल के प्राइसेस कम हो गए तो ऐसे केस के अंदर में वो डील स्टक हो गया। और आप देखेंगे वेदांता के ऊपर में कंसोलिडेटेड बेसिस पर आप देखेंगे 34,000 करोड़ रुपए का डेट है। तो ये डेट जो है भारी पड़ जाता है इन समय के अंदर में जब आपको जो है लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डिमांड के इश्यूज भी हो सकते हैं। अगर वेदांता का हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पर 50.14% जो है प्रमोटर्स के पास है, जो इनका वेदांता रिसोर्सेस है, जो पहले लंदन में भी लिस्ट हुआ करता था, इसके जो रिसिट्स रहती है वो लिस्ट हुआ करती थी, वहां से उन्होंने इसको अनलिस्ट करवाया और यहाँ पर 49.48% पब्लिक शेयर होल्डर्स द्वारा होल्ड किया गया है। अब दोस्तों इसके पीछे वेदांता तो कुछ रीजन देगी ही। तो अनिल अग्रवाल जी ने इसको जो है घोषित किया कि बॉस हम लोग जो है अपनी कंपनी को डीलिस्ट करवाना चाहते हैं, जो भी पब्लिक शेयर होल्डर्स है हम उनको प्रीमियम में देंगे एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बेसिकली वेदांता कॉर्पोरेट सिंप्लीफिकेशन का काम कर रही है, मतलब अपनी जो जितनी भी अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट्स किए हुए उसको मर्ज कर रही है, एक जगह लेकर आ रही है ताकि वैल्यू क्रिएट हो सके। तो इसके लिए उन्होंने जो है स्टरलाइट सीसा गोवा के साथ में एक सीसा स्टरलाइट करके जो है
सब्सिडरी फाउंड, एक जो है कंपनी फॉर्म की मर्ज करने के बाद में, तो उसका नाम दिया उन्होंने बाद में वेदांता। देन उसके बाद क्रेन्स इंडिया वेदांता के साथ में मर्ज हुई। उसके बाद आप देखेंगे वेदांता रिसोर्सेज को उन्होंने डीलिस्ट करवाया। तो ये इसको कॉर्पोरेट सिंप्लीफिकेशन का नाम दे रहे हैं। अब होगा क्या दोस्तों, अब जब ये अपनी सब्सिडरीज को, अपने रिसोर्सेज को साथ में लेकर आएंगे कि डेट को जो है खत्म करने में आसानी जाएगी, उसको सर्विस करने में आसानी जाएगी, ये पूरा का पूरा उनका रैशनल यहाँ पर बनता है। तो अब दोस्तों देख लेते हैं कि और क्या चीज़ें हैं इसके अंदर में। तो इसका शेयर प्राइस अपन देख लेते हैं। टिकर टेक में ये शेयर प्राइस देख रहा हूँ, अभी इसका शेयर पर 90.25 चल रहा है। और आप एक वीक से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लगभग 77.4 इसका प्राइस था मंडे को, और वहाँ से ये जो है 90.25 है। तो अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका लो जो है इस एक वीक के अंदर में 77.05 गया है। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका अगर एक डे का जो जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आज की तारीख मैं देख लेता हूँ। आज की तारीख है 13 मई। तो 13 मई को जो है ये 97.95 हाई बनाया दोस्तों। इसने जो है गैप अप ओपनिंग की 89 से जो है 97.95 पर, और यहाँ पर कई लोग फंस गए होंगे। उसके बाद ये शेयर जो है नीचे आने शुरू हो गया है दोस्तों, और यहाँ पर इसने लो बनाया 88.5। और ये जो है ट्रैप हो सकता था कई सारे लोगों के लिए, जो कि शेयर्स को जो है बढ़ते हुए देखते हैं तो एकदम जंप मारते बोलते चलिए थोड़ा जो है ट्रेडिंग करते करते थोड़ा प्रॉफिट मुनाफा कमा लेंगे, डीलिस्टिंग का है, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है एंड ऑल दैट। अब दोस्तों थोड़ा मैं आपको जो है और इसको जो है बताता हूँ कि क्या क्या स्टेप्स लगेगी। डीलिस्टिंग अनाउंस हुई है, दैट डज नॉट मीन कि डीलिस्टिंग होने वाली है। अभी बोर्ड अप्रूवल लगेगा, 18 मई को उनकी मीटिंग है। बोर्ड अप्रूवल वाली चीज़ तो शायद क्लियर हो जाएगी, लेकिन शायद वहाँ पे इंडिपेंडेंट जो डायरेक्टर्स है उन्होंने इस इशू को रेज करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक शेयर होल्डर्स। जिन्होंने ये शेयर 120, 130, 140 वगैरह में खरीदा होगा, उनको तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो शेयर प्राइस का ऑफर मैं दिखाऊंगा आपको वो तो बहुत ही कम है। अगर कंपेयर करते हैं इसके हाई की, जो जनवरी में गया था लगभग 160 का गया था, किसी ने 160 पे लिया, और सपोज जो है यहाँ पर प्रमोटर्स 87, 88 रुपीज़ दे रहे हैं, तो वो तो बेचारा बहुत नुकसान के अंदर में है। अब दोस्तों सेकंड जो है शेयर होल्डर्स अप्रूवल लगेगी। तो यहाँ पर आपको पता है 50% तो ऑलरेडी प्रमोटर्स के पास है, 2/3 की आपको जो है ज़रूरत है, 16-17% तो आप कहीं ना कहीं से ला ही लोगे, या कई लोग तो वोट ही नहीं करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे प्रमोटर स्टेक 75% के ऊपर होना चाहिए, तो धीरे धीरे स्टेक खरीदने की कोशिश करेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स यहाँ पर इशू रेस कर सकता है, सेबी तक भी मैटर जा सकता है कि इन्होंने जिस तरह से प्राइस को अनाउंस किया एंड ऑल दैट, उसके बाद में शेयर का रेट बढ़ा, तो इसमें कुछ तरह की धांधली वगैरह है क्या, ये वाली चीज़ें भी हो सकती हैं। अब दोस्तों ऑफर प्राइस देख लेते हैं। ऑफर प्राइस जो है मंडे को जो क्लोजिंग हुआ 79, उसका जो है 9.9% का ये लोग प्रीमियम दे रहे हैं। तो ऑफर प्राइस लगभग 87 रुपीज़ के आसपास आता है। तो अब जिस बंदे ने खरीदा होगा भाई, ठीक है, इसको जो है 77 वगैरह में खरीदा होगा, अब उसको लग रहा होगा कि यस ये तो मेरे लिए जो है फायदे वाली चीज़ है। लेकिन उसके एंगल से देखिए, जिसने इसको बहुत ही ज़्यादा रेट के अंदर में खरीदा होगा, उसके लिए तो नुकसान वाली बात है। अब मैं जो पॉइंट कहना चाह रहा हूँ वो आ गया दोस्तों कि ये अनफेयर क्यों है, वाई इट इज़ अनफेयर। तो सबसे पहले दोस्तों ये अपॉर्चुनिटिस्ट मूव दिख रहा है मुझे यहाँ पर। एक प्रकार से जो है आप यहाँ पर मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हो, क्योंकि आपके पास में कैश पड़ी है, आपके पास में पैसा है बहुत ज़्यादा, आप शेयर होल्डर्स की परवाह यहाँ पे नहीं कर रहे हो, पर्टिकुलरली उनकी जिन्होंने इस शेयर को हाई प्राइस पे खरीदा है। इसका जो शेयर है 160 रुपये जनवरी में ट्रेड कर रहा था। देन उसके बाद देखिए मैंने लिखा भी है, व्हाट विल हैपन टू शेयर होल्डर हु बॉट द शेयर्स एट हाई प्राइसेस। अब वेदांता की बात करें तो वेदांता का शेयर हिंदुस्तान जिंक में भी है, और हिंदुस्तान जिंक की अगर हम लोग बात करें तो हिंदुस्तान जिंक का फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 75,000 करोड़ का है। अब जो है वेदांता उसके ऊपर में जो है ऐसा है होल्डिंग कंपनी है, हिंदुस्तान जिंक जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है। उस हिसाब से देखें तो वेदांता का जो वैल्यूएशन है वो आज बहुत ही सस्ता दिख रहा है। वेदांता की जो वैल्यू है वो कम से कम 50,000 करोड़ होनी चाहिए, और मार्केट में उसकी वैल्यूएशन कितना है देखिए दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोगों को। सो अभी मार्केट उसको वैल्यू कर रहा है 33,000 रुपीज़ पर। अगर हम हिंदुस्तान जिंक की वैल्यू लेते हैं तो कितना आता है 50,000, 49,000 करोड़ का, यानी कि ये कंपनी अंडर वैल्यू हो गई है, और इसके प्रमोटर्स चाहते हैं कि सस्ते में जो है शेयर्स ग्रैब कर दिए जाए। यहाँ पे बुक वैल्यू आप देखोगे 0.43 वगैरह दिख रही है। अगर आप मार्केट पी देखोगे तो 6.75 का मार्केट पी है, और यहाँ पर ये कंपनी जो है देखिए दोस्तों 3.96 के पी पर चल रही है। तो कंपनी बहुत ही सस्ती है, वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, और यहाँ पर इसको डीलिस्ट करवाना चाहते हैं, प्रमोटर स्टेक को खरीदना चाहते हैं।
अब दोस्तों अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड है तो आप इन्वेस्टेड रहिए। आप जो है ऑफर फॉर द शेयर होल्डर्स को जो है जो ऑफर्स दिया जाएगा उसको जो है बिल्कुल भी रिस्पॉन्स मत कीजिए। ये कंपनी डीलिस्ट हो जाएगी, उसके बाद जो है कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, ये लोग डेट वगैरह तो इनको देनी है, कम करनी है एंड ऑल दैट। देन उसके बाद में आपको कुछ इक्विटी फर्म्स वगैरह जो है वो फ़ोन करके बोलेगी कि भैया हमको ये शेयर खरीदना है आपसे, आप बेच दीजिए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। अगर ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में होता था और मैंने 120-130 रुपए में लिया रहता था और डीलिस्टिंग की जो है खबर आती थी तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं बेचता था। और अभी भी जो है मुझे काफ़ी सस्ता शेयर लगता है। और जो डीलिस्टिंग वाली जो चीज़ लगती है ये एक प्रकार का जोक लगता है। इट्स अ काइंड ऑफ थिंग विच शुड नॉट हैव बीन डन बाय द प्रमोटर्स। उनका रैशनल है तो लॉजिक्स तो आप हर चीज़ के लिए दे सकते हो दोस्तों। लॉजिक तो ऐसी चीज़ है किसी के साथ भी आप दे सकते हो, गलत के लिए भी लॉजिक्स हो सकते हैं, सही के लिए भी लॉजिक्स हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आप इतनी बड़ी कंपनी संभालते हो, आपके पीछे इतने सारे लोगों ने जो है शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पर जो है उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। बड़े से बड़े जो अच्छे से अच्छे कॉर्पोरेट्स हैं वो ये नहीं करते हैं। तो मैं तो एक प्रकार की रिक्वेस्ट करूँगा वेदांता के मैनेजमेंट से, वेदांता के जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनसे ये कहूँगा कि इस तरह का जो है चीज़ ना करे, डीलिस्टिंग ना करवाए और यहाँ पर जो है प्राइस को रिकवर होने दे। कम से कम 160 रिकवर होने चाहिए 2-3 साल के अंदर में। उसके बाद में जो है आप डीलिस्टिंग करें, कम से कम उन शेयर होल्डर्स का नुकसान ना हो जिन्होंने इसको बहुत ही हाई प्राइस पर लिया है। दोस्तों आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हो, जो मैंने कहा भाई इसको बाय करके रखना चाहिए या फिर आपने होल्डिंग है तो होल्ड करके रखना चाहिए, डीलिस्टिंग ऑफर को जो है बिल्कुल भी देखना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि ये वैल्यू बाय बनता है। मेरे हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छी है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इसका अच्छा है, आपको यहाँ पे नुकसान नहीं झेलना चाहिए। आपने लिया शेयर 130-140 रुपये पर, ये 87-88 रुपीज़ में आपसे जो है हथियार है शेयर्स। मुझे ये बिल्कुल भी अंग्रेज़ी पॉलिसी लग रही है, अंग्रेज़ों की पॉलिसी लगती है। और इनके जो अनिल साहब है वो भी शायद लंदन में बैठे रहते हैं। सो मैं उनके पर्सनली अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, रादर उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये ना करें तो बेहतर रहेगा हमारे शेयर होल्डर्स के लिए। एंड दोस्तों आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब वीडियो के बेसिस पे बिल्कुल भी डिसीजन मत लीजिए, अपना जो है स्टडी कर दीजिए, एनालिसिस कर लीजिए दोस्तों पूरी तरह से। और इसको बिल्कुल भी रिकमेंडेशन मत मानिए, आपको जो है आपका डिसीजन लेना है। इट्स अ फुल फ्रेम जो है डिस्क्लेमर मैं हर वीडियो के अंदर में डालता हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर में डालता हूँ, आप जो है उसको पढ़ लीजिए एक बार। दोस्तों इस वीडियो के स्पॉन्सर है टिकर टेप, तो मैंने आपको जो है इसके लिए तो इसके लिए मैंने आपको इसकी वेबसाइट दिखाई थी, इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग जो है डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो $0 अपस्टॉक की भी लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह के और वीडियोस में लाता रहूँगा, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।